तुम जियो हजारों साल, यही है हमारी आरज़ू। और ड्रोन भी उड़ता हुआ यहाँ पे, पता नहीं किस पे क्रैश करेगा। आपको तो जरूर करेगा। अरे बाबा वो ये पाउडर भी दे रहा है तो ड्रोन का भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और स्वागत भी किया जा रहा है नए साल का ड्रोन से सबका। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा मैं, नए साल की सबको शुभकामनाएं। आपका नया साल अच्छे तरीके से कटे, यही हम दुआ करते हैं। स्कोर हुआ है अब तक मात्र 2 रन बने हैं। 56 रनों का लक्ष्य। अच्छा ड्राइव, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, थोड़ी सी गलती, 1 रन। तो इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 3। तो आप देख सकते हो इरफान तालीकोटी ट्रॉफी 2023-24 ये जो सीजन है, छठा सीजन है, तो अच्छा इंतजाम किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। तो कट किया है यहाँ पे भीमसी ने। तो 1 रन से, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 4 रन। अब स्ट्राइक पे रहेंगे जबरदस्त खिलाड़ी कहूंगा। परसों गोवा में भी मैंने उनका खेल देखा, अरशद दफेदार का, वहां पे चल नहीं पाए, देखना यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ ये देखिए अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाया, लगभग 3 रन रोके अपनी टीम के लिए येडोगा ने। संदीप की अच्छी फील्डिंग। तो इसे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 5 रन, जैसे कि मेरे स्कोरर बताते हुए कृष्णा और मेरे साथ साथी कमेंटेटर अशफाक भाई मौजूद है और कलंदर परशुराम, हमारे नन्हे साहब मुजावर। नन्हे साहब है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। ये देखिए, ये है गरीबी में आटा गीला। लक्ष्य कम है लेकिन अजब गजब शॉट लगाने चाहते थे अरशद दफेदार जैसे पवेलियन में वापस। खेलना चाहते थे काशी में, गेंद गई वाशी में। तो इनायत भाई, मैं पहले अशफाक भाई को बता रहा था कि 55 रन है, एक बड़ा मंच है, बड़ा टारगेट है, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है। अगर यहाँ पे हारेंगे तो सीधे वापसी होगी, अगर जीतेंगे तो अगले चरण में कदम बढ़ाएंगे। तो इसी बीच एक झटका, बहुत बड़ा झटका कहूँगा मैं इस वक्त लग रहा है बीडी को। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बड़े खिलाड़ी तो अब है ग्राउंड में। एक है अफजल जो लंबे छक्के लगाने में माहिर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अरशद दफेदार, कम से कम 15-20 साल का अनुभव है उनको क्रिकेट में। तो लो स्कोरिंग मैच है, किस तरह से वो अपनी टीम को जिताते हैं और फाइनल में प्रवेश करते हैं वो देखना है पहले से। और विनायक तलगी आपका भी कमेटी ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। तो 1 ओवर में 5 रन बनाए पर 1 विकेट के नुकसान। आपको क्या लगता है, क्या गेंदबाज बल्लेबाज को बांध के रखेंगे यहाँ पर विनायक तलगी जी? क्रिकेट एक अनिचाओं का खेल है कहूंगा मैं। हमेशा क्रिकेट में लास्ट गेंद जब तक नहीं पड़ती है कुछ कह नहीं सकते। येडोगा का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, ग्रामीण भाग से है दोनों टीमें। तो अच्छी टीम को उन्होंने पराजय किया था, कुड़ाले पैकर्स को। तो यहाँ पे इसलिए सेमीफाइनल्स में है। रमेश यहाँ पे देखिए टाइम क्या है अरशद दफेदार ने, कोई मौका नहीं मिलेगा। 1 बाउंस 4 रन। इस खिलाड़ी की टाइमिंग सही है, इसलिए यहाँ पे नाम कमाया है उन्होंने हर जगह। तो इनायत भाई, यहाँ पर जैसे पहली इनिंग की शुरुआत हुई थी, पहले गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद कोई चौका नहीं लगा पूरी मैच में। तो जैसे बीडी की शुरुआत हुई, पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, दूसरे ओवर में पहला एक चौका लगा है, वो है हर्षद के बल्ले से। तो कितने चौके लगाएंगे, मुझे आपसे पूछना चाहूँगा, अंदाजा लगाना। देखिए गेंदबाजी भी अच्छी है रमेश की। लास्ट टाइम में उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे अपनी टीम के लिए। तो अरशद एक अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है उनके पास, वही यहाँ पे जताते हुए। अच्छा शॉट यहाँ पे अरशद का, अच्छी फील्डिंग। तो डीजे आपको चौका लगने के बाद या छक्का लगने के बाद आप अपना साउंड सिस्टम बजा सकते हो। हर गेंद पे आपको नहीं बजाना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जो भी हमें लाइव प्रसारण मिल रहा है यूट्यूब पे, वो है ITC स्पोर्ट्स बेलगाम। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है
काफ़ी समय मैं उनके साथ रह चुका हूँ आईटीसी स्पोर्ट्स के साथ। वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनकी सारी टीम का हम स्वागत करते हैं आईटीसी ट्रॉफी में। फिर से एक बार अफजल, और यहाँ पे अपील हुई है लेकिन नकारा। अगर अंपायर पे कोई दबाव डालता तो सीधा सीधा 3 साल बाहर रहेगा खिलाड़ी, कोई मौका नहीं मिलेगा। अंपायर का निर्णय आखिर का रहेगा। आपको अपना खेल दिखाना है, एग्रेशन बाजू रखना है। कल भी देखा था मैंने, परसों भी देखा था, आप अंपायर पे दबाव नहीं डालना है। वो अंपायर का काम वो जानते हैं, आपका खेल वही दिखाना है आपको। बस अपील कर सकते हैं आप, दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा शॉट यहाँ पे अफजल का, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, देखना है 2 रन लेना चाहते हैं अरशद। थोड़ी सी गलती होती हुई तो कुल 4 गेंदें हो चुकी है अब तक रमेश की। 7 रन खर्च किए हैं अब तक। स्कोर बनता हुआ 12। अब फिर से अच्छा शॉट, तो खासकर इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष है मोजिन दावनगिरी सर, उपाध्यक्ष दीपक कुड़ाले, सेक्रेटरी जहीर भाई, तो सबका भी हम। और यहाँ पे है मौका, गरीबी में आटा गीला। मैं हमेशा कहता हूं पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। ये मेरा फंडा है और ये हमेशा का है। मेरे हाथ से भी कैच छूटी थी तो मैं मान करता हूं कि कैच छूटी थी तो छूटी थी, तो ऐसी कैच पकड़नी चाहिए। ओवर की समाप्ति होती हुई तो आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे कलंदर। तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या इस वक्त बने हैं। धन्यवाद इनायत भाई, काफी सुंदर आवाज आपकी। जब आप आते हैं मुकाबलों में तो निश्चित रूप से मुकाबलों में जोश आता है। धमाकेदार इस वक्त शुरुआत हर्षद दफेदार को डॉगआउट रूम में वापस भेजने का मौका था, लेकिन रन संख्या बनी इस वक्त 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे यहाँ पर एसु कनकराज यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी मैं स्वागत करूंगा कमेटी की ओर से। काफी सारा मेहनत रही है उनकी इस वर्तमान श्रृंखला को, उनका भी धन्यवाद है। मुकाबला फिर से एक बार, अफजल दफेदार, गेंदबाज बरमानी। ओ इस बार अफजल दफेदार बरमानी वहां पर खेलना चाहा, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ। 56 रनों का लक्ष्य, 56 रनों का लक्ष्य, रन संख्या बनी 16 रन। अभी भी 40 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। हर्षद दफेदार बरमानी गेंदबाज। इस बार हर्षद दफेदार का बल्ला बोला वहां पर, और इस वक्त गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया इस वक्त हर्षद दफेदार अपना बल्लेबाजी करते हुए, और इनका बल्ला इस वक्त आगे गोल रहा है। एक कैच मिस हुआ है कहूंगा मैं, कैचेस विन मैचेस, जैसे हमारे इनायत तेलगिस भाई यहाँ पर बता रहे थे। तो उस जीवदान का किस हद तक लाभ उठा पाएंगे यहाँ पर हर्षद दफेदार। एक बहुत ही क्षमता रखते हैं बड़े बड़े शॉट लगाने की। तो यहाँ पर अभी तक मुझे लगता है कि 2 चौके यहाँ पर लगाकर अभी भी क्रीज में डटे हैं हर्षद दफेदार। वो जब तक रहेंगे इसी तरीके की बल्लेबाजी होती रहेगी और गेंदबाज को वापसी करना हो तो 1-2 जल्द से जल्द विकेट छटकाना होगा, तब जाके वापसी का मौका यहाँ पर बनेगा। और काफी बढ़िया गेंदबाज, इस बार कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पर। हॉट एंड शॉट खेलने के प्रयास में चूके, बाकी काम पूरा विकेट कीपर करते हुए। कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका है। 20 रन बने हैं। पारी का इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बर्मा ने फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, और इस बार उछल के खेला है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से इस गेंद को, जब तक ये खिलाड़ी गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो तीसरा डाबर लाल दंत मंजन चौका आता हुआ हर्षद दफेदार के बल्ले से। तो रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 24 रन इस वक्त बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर।
धन्यवाद दीजिए। तो काफी बढ़िया स्थिति में इस वक्त एफसीसी बीडी के खिलाड़ी इस वक्त करते हुए हर्षद दफेदार और अभी भी क्रीज में इनका साथ देने के लिए अफजल, एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस वक्त होती हुई 19 रन बनाकर अभी भी हर्षद दफेदार इस वक्त क्रीज में डटे हैं। इनके सामने एक लंबे कद के गेंदबाज एक छोटा सा रनअप लेकर बरमानी, देखेंगे क्या कर पाते हैं हर्षद। और इस बार सम्मानजनक स्ट्रोक खेलना चाहते थे और वहां पर विकेट कीपर से थोड़ी गलती होती हुई एक रन पूरा कर लिया, दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर देखेंगे एक खतरा मंडरा रहा है। अगर डायरेक्ट होती तो यहाँ पर एक उम्मीद बन सकती थी। तो 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए यहाँ पर हर्षद दफेदार, तो रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 26 रन इस वक्त पारी का तीसरा ओवर पर गति पर चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए हर्षद और अफजल के बीच एक सूझबूझ की पारी इस वक्त चलती हुई। और इस बार उछल कर खेलने की कोशिश, बल्ला ऊपर, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर की समाप्त होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद शेष रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन। जी हाँ, धन्यवाद कलंदर भाई। तो सभी का तो हमने धन्यवाद किया, लेकिन जिस मैदान पर हम खेल रहे हैं, जिस पिच पर हम खेल रहे हैं, वो पिच बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्क़त हुई है, ऐसे जो 2 व्यक्ति हैं उनका भी धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। सुरेश कुडाले और बालू सोनटक्के और उनके साथी जो बच्चों ने काम किया, बहुत सारी मेहनत रही है। हर रोज़ सुबह शाम जो है वो मेहनत करते हैं। पिच को मेंटेन करना ये कोई आसान बात नहीं होती, तो उनका भी मैं हमारी पूरी कमेटी की ओर से मनोपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। उसी के साथ मंच पर इस वक्त कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक कुडाले, इनका आगमन हो चुका है। पूरी कमेटी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। उनका सहकार्य और सहयोग इस वर्तमान श्रृंखला को बहुत सारा रहा है। धन्यवाद मुजवर सर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, क्योंकि 8 या 10 दिन यहाँ पर इस ग्राउंड को रखना, सुरक्षित रखना और उसकी साफ सफाई करना ये कोई सादी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किया है, काफ़ी बहुत उन्होंने अपना योगदान दिया है कहूँगा मैं इस टीम के लिए और इस ग्राउंड के लिए। तो शेखर दौलतकर कप्तान ने गेंदबाजी का मुजाकरा करने के लिए यहाँ पर लाया है। देखेंगे क्या कर पाते हैं, थोड़ी सी वापसी कर पाते हैं, कोई विकेट छटका सकते हैं या नहीं, क्योंकि अपने कोटे की पहली और टीम के वैयक्तिक चौथी ओवर लेकर इस वक्त शेखर दौलतकर आए हैं। इनके सामने है इस वक्त एक मचे हुए खिलाड़ी अफजर, देखेंगे क्या कर पाते हैं। तो रन संख्या इस वक्त बने 26 रन बने 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ और यहाँ पर उछलकर खेलना चाहते थे, असफल रहे। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका, 26 रन बने हैं। पारी का इस वक्त चौथा ओवर प्रगति पर। शेखर गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पर अफजल। छेड़खानी करने का प्रयास जरूर किया था, और इस बार फिर से उछलकर खेलने की कोशिश, बल्ला ऊपर, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका है, 26 रन बने इस वक्त। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। शेखर, एक कप्तान ने भरोसा जताया उसी तरीके की गेंदबाजी करते हुए इस वक्त। और इस बार खेला है कवर के क्षेत्र में, जब तक ये फील्ड होती तिरोती, 1 रन बनाने का मौका अफजल के लिए। तो रन संख्या बढ़ते हुए धीरे धीरे 27 रन इस वक्त बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो इसी बीच फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार शेखर, सामना करेंगे हर्षद दफेदार। एक मचे हुए खिलाड़ी, क्षमता रखते हैं बड़े बड़े हिट लगाने की, अभी भी क्रीज में डटे हैं। अच्छा योगदान रहा है कहूंगा मैं इस वक्त हर्षद का, और उनका साथ दे रहे हैं वहां पर उतना ही अच्छा अफजल दफेदार। तो देखेंगे फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार शेखर, सामना करेंगे हर्षद। और इस बार सम्मान दिया, कवर की जानिब इस शॉट को खेला, जब तक ये कवर के खिलाड़ी इस गेंद को गैदर करते 1 रन बनाने का मौका हर्षद के लिए। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 28 रन, पारी का चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त। और इस बार उछलकर खेला है लॉन्ग ऑन के, और लॉन्ग ऑन के नीचे खिलाड़ी तैनात, जब तक ये गैदर करते तीरों करते 1 रन बनाने का मौका अफजल के लिए। तो रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 29 रन इस वक्त बने 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस वक्त चौथा ओवर प्रगति पर। और सम्मान दिया फिर से एक
शॉर्ट मिड विकेट पर जब तक ये फील्ड करते गेंदबाज 1 रन बनाने का मौका हर्षद के लिए। तो रन संख्या इस वक्त बने हैं 30 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर यहाँ पर समाप्त हुए हैं, 24 गेंदे खर्च हुए हैं, 30 रन यहाँ पर बने। इसके बाद होने वाला मैच दोनों ही कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सनराइज के कप्तान और हमारे कारलगा के कप्तान से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द माइक से संपर्क करें। मुकाबला जैसे यहाँ पे खत्म होगा आप मैदान में आए, अपने खिलाड़ी लेकर मैदान में पहुंचे। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश करूंगा, सनराइज के कप्तान और कारलगा के कप्तान से। तो 4 ओवर यहाँ पर समाप्त हुए हैं, 24 गेंदे खर्च हुए हैं। तो रन संख्या इस वक्त बनी है 30 रन बने हैं। एक बहुमूल्य विकेट खोकर आउट होने वाले खिलाड़ी थे भीमसी, 1 रन बनाकर बोल्ड हुए थे क्लीन बर्मानी की गेंद पर। तो इसके बाद देखेंगे कप्तान किस गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर 30 रन बने हैं। अभी 6 ओवर का खेल शेष बाकी है। तो देखेंगे बचे हुए शरण में क्या कर पाते हैं गेंदबाज। महादेव हंगीरकर देखेंगे, कप्तान यहाँ पर भरोसा जताते हुए महादेव हंगीरकर को जुम्मा सौंपा है। देखेंगे क्या कर पाते हैं। अपने कोटि की पहली और टीम के वैयक्तिक 5 ओवर लेकर महादेव हंगीरकर सामना करेंगे इस वक्त मचे हुए खिलाड़ी हर्षद दफेदार। और बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, फॉलोथ्रू में गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई खतरा नहीं। अभी भी स्कोर रुका, 30 रन बने। पारी का इस वक्त 5 ओवर पर गति पर चलता हुआ महादेव हंगीरकर गेंदबाजी के लिए तैयार। बचे हुए गेंदों में अभी भी 26 रनों की जरूरत है। महादेव हंगीरकर इस वक्त एक छोटा सा रन अप अंपायर से गाड़ लेते हुए सामना करेंगे हर्षद दफेदार। एक मचे हुए खिलाड़ी हैं, फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार महादेव हंगीरकर, इसी बीच हर्षद दफेदार। और इस बार दिशा दी है बैक शॉट लेग के क्षेत्र में। जब तक कि खिलाड़ी इस गेंद को गैदर करते तिरो करते 1 रन बनाने का मौका हर्षद के लिए। तो रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 31 रन बने हैं। पारी का इस वक्त 5 ओवर प्रगति पर चलता हुआ महादेव हंगीरकर फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार सामना करेंगे अफजल दफेदार। भाई भाई इस वक्त फिर से एक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सिली मैदान पर चली गई गेंद। जब तक के तिरो करते 1 रन बनाने का मौका अफजल के लिए। तो रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 32 रन। पारी का इस वक्त 5 ओवर प्रगति पर चलता हुआ। ये अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पर होती है, क्योंकि उछल कर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर कहूंगा मैं महादेव हंगीरकर अफजल को। और हर्षद और इस बार उछल के खेला है। देखेंगे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जब तक के गैदर करते तिरो करते दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां पर, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए हर्षद। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 34 रन इस वक्त बने हैं। पारी का 5 ओवर प्रगति पर चलता हुआ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त हर्षद दफेदार और अफजल दफेदार भाई भाई इस वक्त क्रीज में डटे हैं, क्षमता रखते हैं बड़े बड़े शॉट लगाने की। तो उसी तरीके की शुरुआत इस वक्त हुई है बीडी एफसीसी बीडी की। और इस बार खेलना चाहते थे, चूंकि बल्ला ऊपर, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका है, 34 रन इस वक्त बने हैं। पारी का 5 ओवर प्रगति पर चलता हुआ बहुत ही बढ़िया स्टेज यहाँ पर सजा है। उतने ही दर्शक यहाँ पर इस मैच का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हेलो। और इस बार उछला है हर्षद का बल्ला, गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। डाबर लाल दंत मंजन छक्का आता हुआ हर्षद दफेदार के बल्ले से। तो रन संख्या इस वक्त जहां पहुंची है 40 रन बने हैं। बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑन के और इस उछल कर खेला था इस शॉट को 6 रन के लिए हर्षद ने। हेलो, उसी के साथ ये वर्तमान श्रृंखला आज समाप्ति के कगार पर है। तो शुरुआत से लेकर अब तक हमें प्रेस रिपोर्टर वालों का सभी वार्ताहर वालों का बहुत ही सहयोग मिला, सहकार्य मिला। तो उनका भी मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद करूंगा। विशेष करके श्रीमान दिनकर मड़गारे सर,
पिराजी कुराड़े, श्रीमान सुभाष पाटिल, श्रीमान वासुदेव चौगुले सर, श्रीमान अप्पाजी पाटिल सर, श्रीमान नागेंद्र चौगुले सर, श्रीमान प्रसन्न कुलकर्णी सर, श्रीमान हनुमंत पाटिल सर, श्रीमान प्रसन्न कुंभार सर, श्रीमान ज्योतिबा भेंडीगिरी सर, इन सभी वार्ताहरों का, प्रेस रिपोर्टर का हमें बहुत सारा सहकार्य सहयोग मिला, इसलिए उनका मैं श्रीमान इरफान तालीकोटी सर और हमारे कमेटी की ओर से इन सभी प्रेस रिपोर्टरों का भी मैं धन्यवाद करूंगा हमारी कमेटी की ओर से। धन्यवाद सर। तो इसी बीच यहाँ पर एक सफल गेंदबाज अगर जाने जाएंगे तो वो है भरमानी। उन्होंने पहले ओवर में आखिरी गेंद पर एक विकेट चटकाया था और 5 रन खर्च किए थे। उसके बाद कोई गेंदबाज इस तरीके की गेंदबाजी की नहीं की है, तो एक ही विकेट यहाँ पर कोई है एफसीसी बीडी, और यहाँ पर डिम्सी के रूप में विकेट मिला था। और हर्षद दफेदार अब तक यहाँ पर 31 रन बनाकर अभी भी नॉन ओपनर यहाँ पर आए थे, तो अभी भी डटे हैं क्रीज में। और इनका साथ देने वाले खिलाड़ी हैं अफजल दफेदार, इन्होंने 7 रनों को योगदान देकर अभी भी क्रीज में हैं। तो शेखर गेंदबाजी के लिए आए, कप्तान भरोसा जताए, देखेंगे क्या कर पाते हैं, खड़े उतर पाते हैं नहीं। इसके पहले भी एक ओवर किया था उन्होंने, 4 रन खर्च किए थे, तो फिर से अपने कोटे की दूसरी वैयक्तिक टीम की 6ठी ओवर लेकर आए हैं। इनके सामने है एक दिग्गज खिलाड़ी, मचे हुए खिलाड़ी कहूंगा मैं, अफजल दफेदार। एक अच्छी साझेदारी चलती हुई इन दोनों के बीच। और इस बार देखेंगे बहुत ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑन के, और जब तक कि खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गैदर करते, तीरों करते, 1 रन बनाने का मौका और 1 ही रन से संतुष्ट होते। कुल रन संख्या इस वक्त बनी है 41 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस वक्त 6ठा ओवर पर गति पर चलता हुआ। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है हर्षद दफेदार ने, और एक सिंगल, और इसके बाद दूसरा भी रन चुराने से कोई नहीं गलती की यहाँ पर, और 2 रन चुराते हुए अपने टीम के लिए। तो रन संख्या इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई 44 रन इस वक्त बने हैं। पारी का 6ठा ओवर पर गति पर चलता हुआ। शेखर फिर से बॉलिंग मार्च पर तैयार, सामना करेंगे हर्षद। हेलो चेक, हेलो 33 रन पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फिर से उछल कर खेलने की कोशिश, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद चली गई सिली मिडान के खिलाड़ी हाथों। जब तक फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका। तो रन संख्या इस वक्त बनी है 45 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 45 रन बने हैं, अभी भी 11 रन दूर कहूंगा मैं इस मैच जीतने के लिए। और इस बार उछल कर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई है स्लिप की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका है, 45 रन बने हैं। पारी का इस वक्त 6ठा ओवर पर गति पर चलता हुआ। फिर से शेखर तैयार, और इस बार उछल के खेला है, देखेंगे कैच अगर ले पाते यहाँ पर तो एक मौका बन सकता था। तो 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए यहाँ पर अफजल। तो रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 46 रन इस वक्त बने हैं। पारी का 6ठा ओवर पर गति पर आखिरी गेंद शेष कहूंगा मैं इस ओवर की। फिर से बॉलिंग मार्ट पर तैयार, और इस बार देखेंगे लॉन्ग ऑन के ओर उछल के खेला है हर्षद ने, उसके नीचे खिलाड़ी तैनात, और जब तक कि फील्ड करते, तीरों करते, दूसरा रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, और मिस फील्ड का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर हर्षद दफेदार। तो 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई इस वक्त 48 रन बने हैं, और ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये मैच खत्म होने के बाद सनराइज 11 खानापुर वर्सेस चवाटा स्पोर्ट्स कारलगा के बीच बड़ा मुकाबला वर्तमान श्रृंखला का द्वितीय सेमीफाइनल होगा। तो दोनों टीम के कप्तान और अपने खिलाड़ियों को लेकर ये मैच जैसे ही होता है तुरंत आना है। गेस्ट आ चुके हैं, गेस्ट टॉस के लिए आएंगे मैदान में, तो उसके पहले जो है दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में आए, वहाँ लाइनअप करना है। चवाटा स्पोर्ट्स कारलगा वर्सेस सनराइज 11 खानापुर। कप्तान किस गेंदबाज पर भरोसा जताएंगे और गेंदबाजी का जिम्मा सौंपेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक देखा जाए तो इस लगभग एफसीसी बीडी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है कहूँगा मैं इस वक्त हर्षद दफेदार और अफजल ने। तो रमेश यहाँ पर अपने कोटे की दूसरी और टीम के वैयक्तिक 7वीं ओवर लेकर आए हैं, तो देखेंगे क्या कर पाते हैं। और इसी बीच
और इसी बीच दोनों टीम के कप्तान जो है, पॉइंट लेफ्ट में यहाँ पर एक कृपया- अच्छा शॉट खेला था। दोनों टीम के कप्तान जो है माइक से संपर्क करें, आपका प्लेइंग 11 हमें भर के दे। हमें यूट्यूब में डालना है, आपकी सूची को कंप्यूटर में फिट करना है, तो कृपया दोनों टीम के कप्तान जो है यहाँ पर आए माइक के पास और अपने प्लेइंग 11 का फॉर्म जो है हमें फिलअप करके दे। और इस बार देखेंगे उछल के खेला है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया एक हार्ड स्ट्रोक यहाँ पर लगाने में सफल कहूंगा मैं इस वक्त हर्षद के बल्ले से निकलता हुआ। चौथा डाबरलाल दंत मंजन चौका कहूंगा मैं। तो रन संख्या पहुंची है इस वक्त धीरे धीरे 53 रन इस वक्त बने हैं। 3 रन दूर कहूंगा मैं इस जीत से। अरशद ने जीत की दहलीज पर इस वक्त लाके खड़ा किया है कहूंगा मैं इस वक्त एफसीसी बीडी को। कारंगा के कप्तान दशरथ वैस्पिटल और में हट एंड शॉट खेलने की प्रयास, चूंकि बल्ला ऊपर, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका है। 53 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सनराइज के कप्तान प्रथमेश बुआजी, बंटी बुआजी माइक और से इस बार संपर्क उछल करें। के खेला है, एक कैच का मौका देखेंगे अगर एक कैच लपक पाते हैं तो। और यहाँ पर फिर से एक जीवदान मिलता हुआ, दूसरी बार कहूंगा मैं यहाँ पर एक जीवदान मिला है अरशद को। तो रन संख्या बढ़ोती होती हुई रन संख्या इस वक्त बनी है 55 रन, 1 रन दूर कहूंगा मैं जीत से। सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी एफसीसी बीडी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैच इस वक्त जीत चुकी है एफसीसी बीडी। 4 रन हुए हैं। छह ओवर 5 गेंदों में पूरा लक्ष्य पूरा करती हुई